नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत स्वागत करता हूँ आप सबका जर्नीज इन टाइम चैनल पे। दोस्तों, आज है 8 नवंबर, छठ महापर्व का सूर्य अर्घ अर्थात सुबह के समय में जो सूर्य अर्घ दिया जाता है, आज वो दिन। तो ये जो छठ पर्व होता है कितने दिन का होता है? इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला दिन होता है नहाय खाए, फिर खरना, फिर होता है संध्या अर्घ, फिर होता है प्रातः अर्घ। तो ये 4 दिन हमने कितने खुशी से, कितने उल्लास से बिताए हैं, कितना हमने एंजॉय किया इस 4 दिन को। आप ये जो घाट देख पा रहे छत के ऊपर, इसको हमने कैसे बनाया है, ये सारी चीजें जानने तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। और अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि नहाए खाए में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा एक आस्था का त्यौहार, एक ऐसा त्यौहार जिसमें होते हैं पूरे दिन 4। इस 4 दिन में आज है पहला दिन, जिसका नाम है नहाय खाए। नहाय खाए जैसा कि नाम से साफ साफ मालूम चल रहा है, पहले नहाना है, फिर खुद को शुद्ध करना है, फिर रसोई घर को शुद्ध करना है, फिर खाना बनाना है और फिर खाना खाना है। साथ ही साथ में नहाय खाए से ही छठ पूजा का व्रत हो जाता है शुरू। इसी एक दिन से जो भी छठ पूजा करता है, जो व्रती है, उसे कई सारी सावधानी बरतनी होती है। आज वो आखिरी दिन होता है जब वो व्रती नमक खा सकता है, और नमक में भी नॉर्मल नहीं, सेंधा नमक का सिर्फ उपयोग किया जा सकता है। नहाय खाए को आमतः लोग कद्दू भात के नाम से भी जानते हैं, इसलिए क्योंकि इस दिन बहुत सारे लोग, या फिर यूँ कहूँ कि सभी लोग, चावल यानी कि भात, दाल और कद्दू की सब्जी या भुजिया खाते हैं। साथ ही साथ में अपने इच्छानुसार लोग तरुआ बना सकते हैं, यानी कि पकौड़ी बना सकते हैं, सजमैन के साथ यानी कि कद्दू का भुजिया बना सकते हैं, साथ ही साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी बना सकते हैं। लोग कुछ चना का दाल बनाते हैं और कुछ कढ़ी बनाते हैं, लेकिन जो सबसे मेन है वो है कद्दू, इसलिए इसे कई जगह पे कद्दूवन भी कहा जाता है। साथ ही साथ में आज के दिन होती है गेहूं की सुखाई। आइए मैं आपको गेहूं की सुखाई भी दिखा देता हूं, और इस गेहूं की सुखाई के बाद होगा इसकी पिसाई। ये जो गेहूं आप देख रहे हैं, ये सूखने के बाद जाएगा मील पे, एक ऐसा मील जो कि अपने मील को बिल्कुल साफ़ करके इसको पीसे, क्योंकि यह है पूजा का सामान। इसी गेहूं से बनाया जाएगा ठेकुआ अर्थात टिकरी, और वही टिकरी लगाया जाएगा छठी मैया को भोग। तो आज पहला दिन है, खाना बन रहा है। खाना बनते ही देखते कि क्या क्या बना है, किस तरीके से बना है, और कुछ बात करेंगे व्रती से भी, जानेंगे इसी कुछ महिमा के बारे में। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो पहला दिन होता है नहाए खाए कद्दूवन, इसमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं? इसमें होता है नहा खाए करो, दाल भात कद्दू का भुजिया सब्जी तरुआ, ये सब बनता है और पवनी दिन खाती है। अच्छा, कदवा होता है स्वच्छता का प्रतीक। स्वच्छता का प्रतीक होता है कदवा। तो पर्व से पहले ही लोगों को स्वच्छ होना पड़ता है। तो कदवा जो होता है, जिसको सजमैन कहते हैं, लौकी कहते हैं, तो वो शुद्ध भोजन होता है। न कि उसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं मिलाया जाता है, केवल मिर्ची, तेजपात, जीरा ये देकर शुद्ध भोजन बनाया जाता है। इससे पवित्रता का शुरुआत होता है। छठ पूजा का दूसरा दिन आज है खरना। खरना के दिन हमने शुरुआत करी है अपने घाट को सजाने की। हम इस बार कर रहे हैं छठ को अपने छत के ऊपर ही। अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कल सुबह तक या दोपहर तक हम अपने काम को पूरा कर लेंगे। घाट के तौर पे हम एक ये लेकर आए थे, बच्चों का जो होता है स्विमिंग पूल, वो हम लेकर आए हैं। घाट सजेगा कल, फिर आपको पूरा दिखाएंगे कि किस प्रकार से घाट सजता है, इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की जाएगी। फिलहाल बात करते हैं खरना के बारे में। खरना के दिन क्या खास होता है? खरना के दिन खास होता है कि हमारी जितनी भी माताएं बहनें व्रत करती है, वो बनाती है आज प्रसाद में खीर, और माता छठी को और छठी मैया को चढ़ाती है प्रसाद। और ये भी होता है गुप्त रूप से, साथ ही साथ में गुप्त रूप से ही वो भोजन भी करती है, क्योंकि आज पूरे दिन उनका होता है व्रत। वो ना तो पी सकती है कुछ, ना ही कुछ खा सकती है, तो सीधा अभी रात्रि में वो खाना ग्रहण करती है, घी लगा हुआ रोटी और खीर। तो इसी प्रकार से
अभी जो व्रती हैं वो पूजा करेंगे, फिर बात करेंगे उनके अनुभव के बारे में। जब तक हो रही है खरना की पूजा, सोचा क्यों ना आप सबको मैं बता दूं छठ पर्व के महाकहानी के बारे में। ये मैंने महाकहानी क्यों बताया है, क्योंकि ये कहानी जुड़ी हुई है रामायण से। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये बात उस समय की है जब राम जी को वनवास दिया गया था और उस वनवास के दौरान राम जी ने रावण की हत्या कर दी थी, रावण का वध कर दिया था। क्योंकि रावण एक ब्राह्मण भी था, जिसके कारण श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप भी लग गया था। अब जब ये अयोध्या पहुँचे, इन्होंने अपने कुलगुरु से इसके बारे में वाद विवाद किया, तब जाकर कुलगुरु ने माता सीता को एक उपाय बताया कि इससे उबार पाने का एकमात्र उपाय है और वो है छठ पर्व। एक छठ पूजा ऐसी पूजा जिससे कि आप ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पा सकते हैं। तब जाकर माता सीता ने सबसे पहली बार छठ पूजा करी थी और ये छठ पूजा आयोजित की गई थी मुंगेर घाट पर। अगर आपको कहानी पता थी तो ज़रूर बताइए, नहीं पता थी, कुछ नया जानने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही मनरोचक कहानियाँ आपके सामने लाता रहूँगा। यही वो खीर है जो व्रती खाएंगी। तो हमारी जनता आपसे पूछना चाहती है, जो आपने ये आज व्रत किया खरना का, इसकी कुछ विशेषताएं, किससे हमें क्या पुण्य मिलता है, कितने व्रत का पुण्य मिलता है, कुछ अगर हमें जानकारी मिल पाए इसके बारे में। ये व्रत करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है, छठी महारानी का कृपा होती है और ये व्रत करने से सबको अच्छा होता है, घर परिवार अच्छा रहता है। बस इन शॉर्ट, व्रत करो, खुश रहो। फिलहाल ये खीर का प्रसाद व्रती करेंगी और फिर हम भी करेंगे और इस प्रकार से खरना का व्रत होगा समाप्त। अब मिलेंगे डे 3 में जब होगी संध्या अर्घ। छठ पर्व का तीसरा दिन अर्थात संध्या अर्घ। क्या होता है खास इस दिन? आपने देखा था, हमने नहाए खाए वाले दिन गेहूँ सुखाया था। अब वो गेहूँ तब्दील हो चुका है आटे में। ये जो आटा देख रहे हैं, ये आटा सिर्फ आटा नहीं है, प्रसाद है। और इस आटे का हम बनाएंगे ठेकुआ, जिसे बिहार में टिकरी भी कहा जाता है। ये सब उसकी सामग्री है। चीनी को पानी में डाल दिया गया खुलने के लिए। घी को डाला जा रहा है कढ़ाई में अमूल का शुद्ध देसी घी है, टेट्रा पैक वाला दिखा दो। गुजिया बनाने के लिए, टिकरी और गुजिया। तो दोस्तों अभी संध्या अर्घ का समय हो गया है और हम दाल उठा रहे हैं। डाले को ऐसे उठाते हुए हमें घाट तक चलना है।
अभी हम यहाँ पे घाट पहुँच गए और डाला उतारेंगे यहाँ पे। ये तरफ से दिखाओ। तो घाट पहुँच गए हम। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम छत पे ही करने वाले छठ पूजा, तो घाट पहुँचे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। जब तक संध्या अर्घ नहीं हो जाता, व्रती को ऐसे पानी में खड़ा रहना पड़ता है। इधर 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 छठ इधर करिए आप। छठ महापर्व की यही तो गाथा है। आप सबको छठ की कहानी के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं पता है, आप हमें इनलाइटन करिए। मेरी वीडियो को देखना, मैंने सेकंड सेक्शन में बताया कहानी। संध्या अर्घ भी हो गया समाप्त अब, यानी कि छठ पूजा का तीसरा दिन भी समाप्त। अब अभी आपने देखा, अब हम सुबह कल प्रातःकाल में सूर्योदय के समय सुबह का अर्घ देते हैं, जिससे कि हमारी छठ पूजा संपूर्ण होती है। फिलहाल सूर्य देव जो है पूरी तरह से अस्त हो चुके हैं, सिर्फ लालिमा दिख रही है। कल इसी लालिमा के साथ सूर्य अर्घ दिया जाएगा और छठ का ये महापर्व कल समाप्त होगा, और फिर हम इंतज़ार करेंगे पूरे 1 साल के लिए। छठ पूजा के सुबह सुबह की बेला में आप सबका स्वागत है और आप सबका हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग को छठ पूजा के आखिरी दिन के अंदर सुबह उठना पड़ता है, सुबह सुबह नहाकर हमें घाट पे जाना होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने घाट इस बार बनाया है अपने घर पे ही, तो कुछ इस प्रकार से घाट दिख रहा है इस टाइम पे। और यहाँ पे हमने पूजा का सारा सामान जो सूप और डाला होता है वो सब रखा हुआ है। इस तरफ से जब हमें सूर्य की लालिमा दिखाई देगी, तब जाकर एक एक करके डाला उठाया जाएगा और सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, और इसी के साथ छठ पूजा संपन्न होगा। अभी समय है 6 और सूर्योदय होगा 6:40 पे, तो संभवतः 6:35 से हम लोग अर्घ देना शुरू कर देंगे, जैसे ही हमें सूरज की लालिमा दिखाई देना शुरू होती है। ओम आ कृष्ण रसावर्तमानो निवेशन नाम तमृतं च हिरण्यं च तारथेनो देवोजात भुम्नान पश्चन्नमः। ओम एको अर्गो शिशु नारायणाय नमो नमः। ओम सूर्यसहस्रांशो तेजोरा जगत्पते अनुकंपा मा भक्त्या ज्ञानार्गं दिवाग्रा द्वितीय अर्गो शिशु नारायणाय नमो नमः। ओम नमो विवस्य ब्राह्मण वास्ते विष्णु तेज जगत सवित्र सुजय सवित्र कर्मदायने पृथ्वीवर्गो श्री नारायणाय नमो नमः। हम ब्रह्मा मुरारी तु लॉन्ग फोटो खींचो, ये तो वीडियो जो नहीं बन गया। तो वीडियो जो बनाना है, वीडियो बनाना है।
अभी आपने देखा हमने सूर्य को अर्घ दे दिया और अब इसी के साथ हमारी ये छठ महापर्व की समाप्ति होती है। फिलहाल अभी हम ये डाला उठाएंगे और इसको हम वापस से अपने भगवान घर में जहाँ से हम लेकर आए थे वहाँ पर इसको रखेंगे। और जैसे हम रखेंगे डाले को वहाँ पे, उसी के साथ छठ पूजा की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों पूरी छठ पूजा में क्या क्या होता है, नहाए खाए से लेकर सुबह के सूर्य अर्घ तक जितना चीज़ हो सकता था मैंने आप सबको बताने की कोशिश करी है। ये छठ महापर्व सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश के अलग अलग जगह में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पर्वों में महापर्व है। इसको करने से इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो अवश्य अगर किसी कारणवश कोई इंसान छठ पूजा नहीं कर पा रहा है, अनुरोध है कि आपके आसपास के जगह में छठ घाट जरूर बना होगा, वहाँ पे भी ज़रूर जाकर सूर्य अर्घ जरूर दें। इसके साथ आपसे विदा चाहता हूँ, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं निशांत, साइन आउट फ्रॉम जर्नीज इन टाइम।